हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं रंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सारे जोन्स के बारे में और 5 एलिमेंट्स के बारे में। मतलब आज का जो ये चैप्टर होने वाला है ना, मतलब आज की जो ये क्लास होने वाली है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस होल वास्तु क्लास। जितनी भी आगे 100 वास्तु क्लास होने वाली है ना, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली आज की। क्यों? क्योंकि ये बेस है। जब तक बेस नहीं होगा तब तक ऊंचाई पे कैसे जाओगे, ठीक है ना। लेकिन बेस तो ये है, लेकिन इस बेस को समझने के लिए भी जो पिछली 3 से 4 क्लासेस हुई हैं, वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो ये क्लास को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, इस क्लास को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, वो इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट पीछे वाली जो 2-3 क्लासेस हुई हैं वो भी हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज स्टॉप कर दें। प्लीज, नहीं समझ में आएगी ये क्लास। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें और जाके पहले पीछे वाली क्लास देखें। अगर आपको पीछे वाली क्लास नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा तो जो पहली कमेंट है इस वीडियो की, जो पहली कमेंट है उसमें भी लिंक दिया हुआ है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आई बटन पर लगा दिया होगा मेरी टीम ने। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है, जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के लिंक्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये करने की बजाय इतने सारे ऑप्शन जब दिए हुए हैं वही कर लो सबसे पहले, ओके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्लास को बहुत ध्यान से और बहुत ही तसल्ली से देखना। मतलब ऐसे हड़बड़ी में स्किप करके देखा बिल्कुल नहीं। आपके क्वेश्चंस मुझे बता देंगे कि आप क्या कर रहे हो। आप ऐसे हड़बड़ाहट में देख रहे हो, आप ऐसे स्किप कर करके देख रहे हो, या आप सही तरीके से देख रहे हो। आपके जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना मुझसे, मुझे उससे पता चल जाता है कि आप देख कैसे रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और, पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया था, समझाया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से 5 एलिमेंट्स को बनाकर भेजा है। कुछ लोगों का मैं दिखाना जरूर चाहूंगी यहाँ पर। मेरे पुराने, इसमें से मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे नए स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन जिनका मुझे अच्छा लगा वो मैं इनको, उनका मतलब मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। और मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है ना, वो सब लोग मुझे अपने तरीके से ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट करके, कुछ भी क्रिएट करके मुझे भेजे। जो सबसे अच्छा होगा उसको हम इंस्टाग्राम पर डालेंगे एंड देखते हैं किसका इंस्टाग्राम पर जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लोगों ने मुझे करके भेजा है। ये देखो, एक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, उन्होंने करके भेजा था। देखो, उन्होंने एलिमेंट लिखे, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। इंक्रीज करना है तो कौन सा एलिमेंट लगेगा, डिक्रीज करना है तो कौन सा एलिमेंट लगेगा, डिस्ट्रक्शन, एनिमी कौन है, ये देखो इन्होंने मुझे करके भेजा। कितना सुंदर बना के भेजा इन्होंने मुझे। एक ये किसी ने बना के भेजा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वाटर है, ये जल है, वाटर, ये सब सारी चीजें, ये डिस्ट्रॉय करता है, ये बनाता है, ये सपोर्ट करता है, क्रिएट करता है, सपोर्ट करता है, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब हर एलिमेंट का इन्होंने साथ में बना के भेजा है। तो प्लीज आप भी इस तरह से बनाइए और मुझे भेजिए, और जिसका सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका हम डालेंगे। तो प्लीज आप लोग भी बनाइए और बनाकर भेजिए हमें। और जिसका भी सबसे ज्यादा अच्छा होगा, मतलब आप कहाँ भेजेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात करना है, अगर आप सचमुच में मान के चल रहे हो ना कि वास्तु सीखना है, सही तरीके का वास्तु सीखना है, तो करना है, ये काम करना ही करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं 16 जोन्स ऑफ वास्तु। वास्तु के 16 जोन्स। क्या हैं ये 16 जोन्स? आपको पता है, आपको 5 एलिमेंट्स भी पता है, आपको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन भी पता है, कौन सा एलिमेंट किससे बना है, कौन सा एलिमेंट किसे बना रहा है, कौन सा एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। अब जानने की बारी है ये जो जोन्स हैं, जो हमारे घर में ये जो 16 जोन्स हैं, ये किन किन एलिमेंट में बटे हुए हैं। मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में कि ये जो 16 जोन्स हैं ये 5 एलिमेंट्स में बटे हुए हैं, क्योंकि हमारा घर, हमारी सृष्टि, हमारी प्रकृति, सब कुछ तो 5 एलिमेंट्स में बटा हुआ है। तो हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, ये सब भी 5 तत्वों में बटा हुआ है। तो ये जो 5 तत्व हैं, अब ये जो 5 तत्व हैं,
ये 16 जोन्स कैसे कैसे करके 5 तत्वों में बटे हुए हैं, आइए देखते हैं। तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से पानी में मतलब वाटर एलिमेंट कौन से 5 एलिमेंट मतलब कौन से 5 जोन्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट। हमारे घर का NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट में आता है। हमारे घर में NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये वाटर एलिमेंट में आता है। हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट ये किस में आता है, ये भी वाटर एलिमेंट में आता है। तो ये 5 जोन जो आपने जोन्स याद किए थे, उन जोन्स में से ये 5 जोन आपके वाटर एलिमेंट में आते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आए प्रॉपर? ये जो बात मैं आपको बोल रही हूं इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं? उसके बाद एयर एलिमेंट। अभी एयर एलिमेंट में केवल 3 जोन्स आते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारा एयर एलिमेंट है। ईस्ट हमारे घर का ईस्ट जोन हमारा एयर एलिमेंट है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये भी हमारे घर में एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद एयर एलिमेंट के बाद याद करो कौन सा एलिमेंट आता था? एग्जैक्टली फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट। अब फायर एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, मतलब कौन कौन से जोन्स आते हैं? साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन एंड साउथ जोन। ठीक है, आप इसको लिखते चले जाओ क्योंकि ये जो जोन्स है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा जोन कौन से एलिमेंट का है, क्योंकि यहीं से आगे चल के सारी की सारी कहानी घूमेगी। सबसे ज्यादा जो जोन्स आते हैं वो आते हैं वाटर एलिमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पानी ही है। ठीक है, तो हमारे घर में भी जो सबसे ज्यादा जोन्स हैं वो वाटर एलिमेंट के हैं और सबसे कम जोन्स अर्थ एलिमेंट के हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट ऑलमोस्ट हर जगह हर जोन में थोड़ा बहुत अर्थ एलिमेंट है। इस वजह से जो स्पेसिफिकली अर्थ एलिमेंट है वो सिर्फ 2 हैं, SSW एंड SW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये दोनों जोन्स अर्थ एलिमेंट के हैं। उसके बाद स्पेस एलिमेंट। अब स्पेस एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट वेस्ट साउथ वेस्ट स्पेस एलिमेंट है, वेस्ट स्पेस एलिमेंट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट स्पेस एलिमेंट है। तो ये 3 जोन्स हमारे स्पेस एलिमेंट के हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कौन सा एलिमेंट में कौन से जोन्स आते हैं, आपके घर के कौन से जोन्स आपके घर के कौन से एलिमेंट में आते हैं। ये 5 एलिमेंट्स किन जोन्स के अंदर घिरे हुए हैं, या ये 16 जोन्स किन 5 एलिमेंट्स में बटे हुए हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आज हम जानते हैं थोड़ा सा और इसको लेकर चलते हैं आगे। आज हम जरा स्पेस एलिमेंट वाले जोन्स को, क्या बोला मैंने, स्पेस एलिमेंट वाले जोन्स को, इनको हम स्टडी करेंगे कि ये जोन्स क्या देते हैं हमें। जो अपने घर में जो 16 जोन्स हैं, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, ये 16 के 16 जोन्स हमें बेसिकली क्या दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में और पढ़ेंगे, लेकिन आज स्पेस एलिमेंट को डिकोड करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। WSW हमारी WSW मतलब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हमारी एजुकेशन का जोन है, हमारी सेविंग का जोन है। तो जो भी हम पैसा बचाते हैं, या हम बच्चों को कहते हैं ना, कई बार बच्चों को डांटते हैं कि यार तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ने में। मत डांटो, सिंपली क्या करो, उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठा के पढ़ाओ, उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठाओ और पढ़ाओ। ना हो सके तो उनकी वेस्ट साउथ वेस्ट में उनकी बुक्स रख दो। जो भी चीज वेस्ट साउथ वेस्ट में होगी ना, वो बेसिकली सेव हो जाएगी आपके दिमाग में, आपके घर में, बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। पढ़ाई भी तो हम सेव करना चाहते हैं, तो अगर आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में आप अपने बच्चों की किताबें रखेंगे तो पढ़ाई उनके दिमाग में सेव हो जाएगी। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप अपना धन रखेंगे, अपना कैश रखेंगे, अपना पैसा रखेंगे, अपने वैल्यूएबल्स रखेंगे, तो वो आपके जीवन में सेव हो जाएंगे। मतलब बेसिकली वेस्ट साउथ वेस्ट में, मैंने आपको, अगर आप मेरी क्लासेस पहले दिन से देख रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है जिस तरह से हमारे घर में वास्तु होता है। तो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आप जो भी
भी चीज रखेंगे वो आपकी जीवन में सेव होती चली जाएगी। आप वहां पर बुक्स रख दीजिए, वो चीजें आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। आप वहां पर पैसा रख दीजिए, आप सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहां पर वेस्ट साउथ वेस्ट में पैसा रखकर आप अपने माइंड को डायरेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि ओके फाइन, आपको ये इस तरह के सिनेरियोज बनाओ कि इस चीज को सेव कर दो, इस चीज को बाहर मत जाने दो। वेस्ट साउथ वेस्ट में जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस को रूल करते हैं फॉर सेविंग। अब वो सेविंग कैसी है ये आप जानो, क्या करना है सेव ये आप जानो। मैंने आपको बता दिया कि आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट जोन आपके सेविंग्स के लिए है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली वेस्ट साउथ वेस्ट शुड बी प्रॉपर। आगे चल के बिल्कुल बताऊंगी कि प्रॉपर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सारी चीजें हम पूरा डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे, एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन वेस्ट साउथ वेस्ट इज फॉर एजुकेशन एंड फॉर सेविंग, ठीक है। आगे देखो, वेस्ट जोन क्या है? वेस्ट जोन प्रॉफिट्स के लिए होता है। आपके घर का वेस्ट जोन आपके प्रॉफिट्स के लिए है, आपके गेन्स के लिए है। उसके बाद बात करते हैं आपके घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बारे में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट किसके लिए? डिप्रेशन एंड लो मूड्स के लिए। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वास्तु जो जैसे जिस हिसाब से वास्तु बना था वो महलों के लिए बना था कि अच्छा इस जोन में हम ये काम करेंगे, इस जोन में ये काम होना चाहिए, इस जगह के इस जोन में ये काम होना चाहिए। लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अभी फिलहाल हमारे छोटे छोटे घरों में जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट निकल कर आता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वास्तु के हिसाब से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया होता है वो हमारे जब हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस भर जाते हैं तो उन इमोशंस को निकालने के लिए होता है। वहां जाओ और जाकर रो लो, और आपके दिमाग में आपके दिल में जो अटक रहा होगा, जो निकल नहीं रहा, कई बार होता है ना किसी इंसान को आप देखोगे, वो आप उससे पूछोगे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तो ही फील लाइक डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन आ रहा है, उसको डिप्रेसिव नोट्स आ रहे हैं। क्यों? जाकर देखना, अपने घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोता होगा। अगर आप अपने घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हो तो लो मूड्स रहेंगे, डिप्रेशन रहेंगे, क्योंकि वो एरिया है कि आप वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठो, रिलैक्स हो और उसके बाद उठकर चल पड़ो। बेसिकली महलों में ये एरिया रुदाली रूम कहा जाता था। इसको रोने के लिए बनाया जाता था कि जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा भर जाओ तो यहां जाकर आपको ये एरिया रुलाने में हेल्प करता है कि आप रो, और रो के अपना जो भी गुबार है अपने दिल का दिमाग का वो निकालो, और इस एरिया में थोड़ी देर बैठने से आपको मेंटली फ्रेश फील होगा। लेकिन इस एरिया में अगर आप कॉन्टिन्यूसली कोई बंदा सो रहा है तो उसका नेचर डिप्रेसिव हो जाएगा, एंड ऐसे लोगों को आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन में देखेंगे, लो मूड्स देखेंगे। तो अपने घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। हाँ, ये एरिया आप रख सकते हो अपने टॉयलेट्स के लिए एंड ऑल, और अगर नहीं होगा तो क्या इसका रेमेडी होगा, क्या सब, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिंपली हम हर जोन का एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। अभी हम सिंपली हर जोन के लिए कि उसका मेन मोटिव क्या है, उस जोन का मेन मकसद क्या है आपके घर में होने का। आपके घर में ये जोन है तो ये जोन किस लिए है। अब अगर आप इस जोन को इसलिए यूज नहीं कर पा रहे और किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी बिना तोड़फोड़ किए, ये चीज बताऊंगी, ठीक है। चलिए आइए। तो 16 जोन्स हमने जो वास्तु के देखे हैं, आज हमने उनमें से पढ़े हैं ये 3 जोन, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 3 जोन आज हमने पढ़े हैं। ये पता है मैंने आपको क्यों दिखाया, ये जो चार्ट है मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हम घर के बीचों बीच खड़े होंगे, और हमारे घर के बीचों बीच में से ये जो ब्रह्म स्थान है ना हमारे घर का जो नाभि है, इस नाभि में से एनर्जीज निकलती हैं जो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जाती है। एनर्जीज वो वेस्ट साउथ वेस्ट का मतलब हमारे घर में वेस्ट साउथ वेस्ट ये नहीं है, हमारे घर में यहां से लेकर यहां तक वेस्ट साउथ वेस्ट है, बीच से लेकर एंड तक उस दिशा में इस तरह से निकलेगा वेस्ट साउथ वेस्ट। समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों दिखाया आपको ये? जैसे कि ये नक्शा देखो, ये नक्शा किसी ने बनाया है, और जिस तरह से मैं ग्रिडिंग करना सिखाती हूँ उस तरह से मेरे किसी स्टूडेंट ने बनाया है, और उसने अपना घर बनाया, घर की मेजरमेंट वगैरह ली और ग्रिडिंग करके दिखाया। तो देखो कैसे बनाया, ये अपने घर के बीचों बीच से किस तरह से निकाले हैं जोन्स, ऐसे वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये भी करना सिखाऊंगी। ये ऐसे ही नहीं करना कि बस अब्रप्टली कुछ भी उठा के कुछ भी कर देना, ये ऐसे ही मैं इसको भी करना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। और कि ये चीज़ भी आप अपने आप से, अपने हाथ से एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो, ये भी करना सिखाऊंगी। स्टे काम, अभी बस काम रहो। अभी पहले मैं आपको ये 16 जोन्स बताऊंगी कि ये 16 जोन्स कैसे निकालते हैं और इनका 16 जोन्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको ग्रिडिंग भी इसी यूट्यूब चैनल पर करके दिखाऊंगी, बिकॉज आई रियली 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 वॉन्ट कि आप लोग सीखो, आप लोग जानो वास्तु कितना कितना चमत्कारी है। तो ठीक है, तो मैं आपको एक करके दिखाने वाली हूं। बिल्कुल आप अपने घर को वास्तु परफेक्ट बना सकते हो सिंपली ये क्लासेस देखकर, सिंपली ये क्लासेस देखकर। अगर कोई बहुत कुछ मेजर इश्यूज होते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर कोई आपको और मेजर इश्यूज हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, देन यू नीड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। ये नंबर पे मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं। लेकिन अगर 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कि आप अपने घर को वास्तु कंप्लायंट करना चाहते हो, अपने ऑफिस को, अपनी फैक्ट्री को, अपने सेल्स को, अपने रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, सिंपली ये वास्तु टिप्स फॉलो करो and you will see the major and huge difference. ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अपनी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, ये नंबर पे डाल दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो। आपको रिप्लाई इंस्टाग्राम पर मिलेगा। तो इंस्टाग्राम, ये सब ना मेरे को बोलने के लिए बोला जाता है, मैं क्या करूं। तो ये इंस्टाग्राम का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाओ जाके इंस्टाग्राम पर और जाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स प्राप्त कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।